मौलवी अज़ीज़म यावर साहब क़िबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलालाह, सलातु वस्सलामु अला साहिबिर रिसाला व अला आलिहि व सहाबिहि साहिबिल हिदाया। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हमारा आप सब मिलकर सबसे पहले आक़ाए करीम नबी करीम रऊफ़ रहीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नबूवत और रिसालत में दिल लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत के भाई हुजूर उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। या रसूल अल्लाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो। या रसूल अल्लाह, अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो। जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और उस्ताद ज़मान क्या खूब फरमाते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, गुलामों पर अपने आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। और मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। और या रसूलुल्लाह, मैं ये क्यों कहूँ कि मुझको ये अता हो वो अता हो। या रसूलुल्लाह, मैं ये क्यों कहूँ कि मुझको ये अता हो वो अता हो। वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो। वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। और ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ हदीस पाक का एक जुमला और उसके मुताल्लिक चंद बातें मैं अर्ज करूंगा। बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, तमाम हदीस की किताबों में ये हदीस जिब्रील मौजूद है। हदीस जिब्रील में कई सवालात हैं।
और हुजूर के उसमें कई जवाबात हैं। उन सवालों में जिब्रील अलैहिस्सलाम के एक सवाल ये है, या रसूलल्लाह एहसान क्या चीज है, एहसान क्या चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत कर कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह की ऐसी इबादत करना चाहिए कि गोया अल्लाह को तू देख रहा है। और सरकार फरमाते हैं, अगर तेरे ईमान में इतनी वसअत ना हो, तेरा ईमान इतना कभी ना हो कि तू अल्लाह को देख सके, तो इस बात का यकीन जरूर रख कि अल्लाह तुझे देख रहा है ना, अल्लाह तुझे देख रहा है। इस बात का यकीन तो जरूर होना चाहिए। अब ये हदीस पाक अपने जहन में रखें कि हमें अव्वल तो इबादत इस तरह करना चाहिए कि अल्लाह को हम देखें, और अगर हम ना देख सके तो ये यकीन जरूर कि अल्लाह हमें देख रहा है ना। इसकी मिसाल सहाबा इकराम की जिंदगी पाक है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस तशरीफ ला रहे थे। एक जंगल में रात हो गई तो वहां क़याम फरमाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम लोग आराम करते हैं, और कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी रात को जागने की कि तुम लश्कर के सामान की हिफाजत करोगे, देखभाल करोगे। तो दो साहब तैयार हो गए, एक मुहाजिर और एक अंसारी, यानी एक मक्का शरीफ के रहने वाले जो साहबा थे वो मुहाजिर कहलाते थे, और मदीना शरीफ के जो साहबा थे वो अंसार कहलाते थे। दोनों साहब तैयार हो गए कि हुजूर ये काम हम देंगे अंजाम, हम रात को जागेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने लगे, सहाबा इकराम भी आराम करने लगे, और ये दोनों साहबी पहरा देने लगे। तो इन दोनों साहबियों ने कहा, ऐसा करें कि आधी रात आप आराम कर लो, मैं पहरा देता हूँ, और आधी रात फिर मैं आराम कर लूंगा, आप पहरा दे लेना। इस तरह से हमारी नींद भी हो जाएगी और पहरा भी हो जाएगा। कहा ठीक है। एक साहब उनमें से भी सो गए और दूसरे पहरा देने लगे। उन्होंने सोचा कि पहरा दे रहा हूँ, यहाँ कोई है तो नहीं, क्यों ना नमाज पढ़ ली जाए, रात को कुछ ना कुछ नवाफिल पढ़ लिए जाए। तो वो साहब नमाज पढ़ने लगे और वो दूसरे साहब सो गए। उधर जहां से हुजूर जंग से वापस तशरीफ ला रहे थे, उसी जंग में का एक काफिर मुसलमानों के पीछे पीछे आया, तीरों कमान लेकर। उसने सोचा कुछ ना कुछ तो मुसलमानों को मैं मारी दूं। ये सोचकर उसने देखा कि हाँ कोई साहब खड़े हुए हैं, वो उस टाइम हालत क़याम में थे। तो उसने क्या किया कि इनके ऊपर तीर चलाया। तीर कमान होते थे, उसने तीर चलाया। एक तीर इनकी पीठ में आकर लगा। ये नमाज पढ़ रहे थे साहबी, लेकिन इन्हें एहसास नहीं हुआ। दूसरा तीर भी इनकी पीठ में लगा, फिर भी इन्हें एहसास न हुआ, खून बहने लगा। यहाँ तक कि जब हालत तशहुद में अत्तहियात में पहुंचे तो उस काफिर ने तीसरा तीर मारा जो आपकी पैर की एड़ी में लगा, और वो तीर पैर के अंदर घुसता चला गया। तो उस वक्त आपने सलाम फेरा था जिस वक्त आपकी एड़ी में तीसरा तीर लगा था। तो आपने आवाज दी कि भाई उठो, मेरी मदद करो, मुझे किसी ने तीर मार दिया। समझे? वो साहब उठे, तो वो काफिर जो तीर मार रहा था वो भाग गया। अब ये साहब उठे, हुजूर को नहीं उठाया अभी, ना दूसरे साहबा को, खुद उठे और इन्होंने कहा भाई तुम्हारे एक तीर नहीं बल्कि 3 लग चुके हैं। एक तीर नहीं बल्कि 3 लग चुके हैं। कहा भाई मुझे 2 तीरों का तो एहसास ही नहीं है, सिर्फ जो पैर में एड़ी में तीर लगा है सलाम फेरते वक्त, वो तीर मेरे लगा, वो मुझे एहसास हो रहा है। समझ रहे? तो उन्होंने पीठ के भी दोनों तीर निकाले, एड़ी का भी तीर निकाला, बहुत सारा खून बह गया। और उस वक्त पूछा कि हजरत मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके पीठ में भी तीर लगे और वो अंदर तक घुसे हुए थे, लेकिन आपको एहसास नहीं, सिर्फ एड़ी वाला तीर का आपको एहसास हुआ, ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है? अब जवाब सुनो। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है
साहबी फरमाते प्यारे, ये तीसरा तीर जब मेरी एड़ी में लगा उस वक्त मैं सलाम फेर चुका था तो मुझे एहसास हुआ, लेकिन हालत क़याम में मैं था उस वक्त ये तीर मेरे लगे तो मुझे एहसास नहीं हुआ। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं जब नमाज पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, तो अपने अल्लाह का दीदार कर रहा था, और अल्लाह का जब दीदार हुआ तो तीर लगने का एहसास नहीं हुआ। हदीस पाक वही कि हुजूर ने फरमाया एहसान ये है कि तू अल्लाह की ऐसी इबादत कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है। इस शान के मालिक तो सहाबा इकराम थे। हम जैसे बदकार लोग तो नहीं हो सकते, है ना। हमें तो अगर नमाज में चिट्टी भी काट ले, है ना, मच्छर भी काट ले तो बड़ा एहसास हो जाता है ना। अब आइए मैं जो बात सुनाना चाहता हूँ वो एक बात और सुन लीजिए। हम ये यकीन जरूर रखें कि अल्लाह देख रहा है, ठीक है, लेकिन ये एहसास कब होगा? जब नमाज पढ़ेंगे तब एहसास होगा ना, और जब नमाज ही ना पढ़ेंगे तो एहसास का है, एहसास का जब हम नमाज नहीं पढ़ते। बस मेन वजह यही है हमारी कि आज हमें ये एहसास ही नहीं है कि अल्लाह हमें देख रहा है। और अगर हमें ये एहसास हो जाए, ये तसव्वुर हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ मुसलमानों कि आज हमारे सारे गुनाह छूट सकते हैं, है ना। गुनाह हम जो कर रहे हैं सिर्फ इस बात पर कि हमें कामिल यकीन नहीं कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर कामिल यकीन होता हमें तो हम ये गुनाह नहीं करते। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जहां से गुनाहों का तसव्वुर ही खत्म हो जाए, जहां से दुनिया से गुनाहों का तसव्वुर ही खत्म हो जाए, अगर हो जाए पैदा यकीन कि अल्लाह देख रहा है, अगर हो जाए पैदा यकीन कि अल्लाह देख रहा है। और आला हज़रत तो फरमाते हैं, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आइए मैं इस लफ्ज़ से अल्लाह पर एक बात और कहूँ, ज़ाते खुदा के ताल्लुक से मुसलमानों, इस नाम में कितनी बरकतें हैं। आज हम जगह जगह रुस्वा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। इसकी मेन वजह ये कि हमने अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया, हमने अल्लाह को याद करना छोड़ दिया। वरना याद करो, अभी 2-3 साल पहले कर्नाटक की सरजमीन पर एक मुस्कान नाम की बच्ची, कौन नहीं जानता कि 100 बदमाशों ने उसे घेर लिया, 100 लफंगों ने उसे घेर लिया कॉलेज के अंदर। वो पर्दा ओढ़ के गई। जब 100 लफंगे, 100 गुंडे, 100 बदमाश एक तरफ थे और एक अल्लाह का नाम लेने वाली बच्ची एक तरफ थी, उसने क्या किया? वहां कुछ और नहीं किया था, 100 बदमाशों के बीच में सिर्फ अल्लाह का नाम बुलंद करा था, अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, उसने अल्लाह का नाम लिया था। और पूरे हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि 100 बदमाशों पर एक 20 साल बच्ची फतेहयाब होती नजर आती है, कामयाब नजर होती आती है। वजह यही थी कि उसने गुंडों के बीच में अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया था। अगर आज हम भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दें, हम अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर दें, हम अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दें, तो यकीन जानो मुसलमानों, ना ये गुंडे कुछ कर सकते हैं, ना इनका बाप शैतान लईन कुछ कर सकता है। समझ रहे? शर्त यह है कि हम अल्लाह का नाम लेना सीख जाएं। आइए मैं आपको बताऊं कि जो लोग अल्लाह का नाम लेते हैं उनकी शान और अज़मत तो देखो, आप हैरत करोगे। ये लोग सोच रहे हैं कि इस्लाम को मिटाया जाए, कानून को मिटाया जाए, मस्जिदें तोड़ दी जाए, मदारिसों पर बिल्डोजर चला दिए जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों का नामो निशा मिटा दिया जाए। ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मिसाल सुनो मुसलमानों, मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूँ। अल्लाह का नाम किस कदर बुलंद, एक मिसाल, मुअज्जिन अजान देते हैं और वो अल्लाह का नाम लेते हैं, है ना। हमारे यहाँ 5 वक्त अजान होती है, तो एक अजान में कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम आता है? मैं आपको बताता हूँ, 11 मर्तबा। एक अजान में कितनी मर्तबा आता है?
11 मरतबा। सुन लीजिए, शुरू में मोहसिन सबसे पहली बार कहता अल्लाह अकबर अल्लाह, 2 बार हुआ, फिर 2 बार कहता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कितना हो गया? 4 बार हो गया। फिर 2 बार कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें भी अल्लाह का नाम आया, कितनी बार हो गया? 6 बार हो गया। फिर 2 बार कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें भी अल्लाह का नाम आता है, कितना हो गया? 8 बार हो गया। फिर आखिर में कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, 2 बार फिर अल्लाह का नाम लेता है, कितना हो गया? 10। आखिर में फिर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, 11 बार हो गया। ठीक है, एक अजान में अल्लाह का नाम कितनी बार आया? 11 बार। और फिर वही मुअज्जिन जमात होती है तो तकबीर भी कहता है, फिर भी 11 बार अल्लाह का नाम आया, तो 11 दूनी कितनी हो गए? 22। ये क्या जाने कि 22 क्या होती है? समझ रहे हो मेरा इशारा? ये क्या जाने 22 क्या होती है? ये तो साल में एक बार 22 मनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दिन में 5 मरतबा 22 को मनाते हैं। 5 मरतबा एक दिन में 22 मनाते हैं। समझ रहे हैं ना मेरे भाई, मैं जो कहना चाह रहा हूँ? समझ रहा? ये साल में एक मरतबा खुशी मनाएंगे 22 की, समझ रहा? और हम एक दिन में 5 मरतबा 22 की खुशी मनाते हैं। अब जरा सोचिए कि एक वक्त की अजान में 22 मरतबा अल्लाह का नाम आया और 5 मरतबा मुअज्जिन अजान देता है, इकामत कहता है, तो 22 पंजे 120। 120 मरतबा मुअज्जिन एक मस्जिद में अल्लाह का नाम लेता है 5 वक्त में। अब फर्ज करो अगर हिंदुस्तान के अंदर हमारे 1 लाख मस्जिदें हैं, समझ रहे, तो 1 करोड़ 20 लाख मरतबा रोजाना सिर्फ मुअज्जिन की जबान से अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। यही तो अल्लाह के नाम की लोगों के दिलों पर दहशत बैठी हुई है, समझ रहे? ये तो सिर्फ अजान की बात थी, वरना आऊज़ो पढ़ता है इंसान आऊज़ो बिल्लाह तो अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाह पढ़े तो अल्लाह का नाम, अल्हम्दो पढ़े तो अल्लाह का नाम, नमाज शुरू करे तकबीरे तहरीमा कहे तो अल्लाह का नाम, सुबहाना पढ़े तो अल्लाह का नाम, अल्हम्दो शरीफ पढ़े तो अल्लाह का नाम, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े तो अल्लाह का नाम, रुकू में जाए तो अल्लाह का नाम, सजदे में जाए तो अल्लाह का नाम, सजदे से उठे तो अल्लाह का नाम, रकअत से उठे तो अल्लाह का नाम, तशहुद में बैठे तो अल्लाह का नाम, अरे नमाज खत्म करे सलाम फेरे तो अल्लाह का नाम, कुरान के पारों में अल्लाह का नाम, हदीस के औराक में अल्लाह का नाम, नमाजों में अल्लाह का नाम, दुरूद में अल्लाह का नाम, मिलादों में अल्लाह का नाम, जलसों में अल्लाह का नाम, उठते बैठते अल्लाह का नाम, शजरो हजर में अल्लाह का नाम, बहरोबर में अल्लाह का नाम, खुशकोतर में अल्लाह का नाम, शम्सो कमर में अल्लाह का नाम, जन्नत की बहारों में अल्लाह का नाम, दुनिया के जर्रे जर्रे पर अल्लाह का नाम। ए मुसलमान, अगर तू भी उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते अगर अल्लाह का नाम ले ले तो आज भी दुनिया तेरे खौफ से कांपती हुई नजर आएगी। तो अल्लाह का नाम लेना सीख मुसलमान, अगर अल्लाह का नाम लेना सीख जाए तो यकीन जानो मुसलमानों फतेह तुम्हारी है, नुसरत तुम्हारी है, कामयाबी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। शर्त यह है कि तू अल्लाह का नाम लेना सीख जाए। और सिर्फ अल्लाह का नाम ये नहीं कि साहब हम मुसलमान नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह का नाम यह है कि तू 5 वक्त की नमाज पढ़, समझ? सबसे ज्यादा नमाजी से ज्यादा अल्लाह का नाम कोई नहीं लेता, है ना? एक नमाजी जितना अल्लाह का नाम लेता है इतना अल्लाह का नाम कोई नहीं लेता, समझना? सबसे ज्यादा नमाजी अल्लाह का नाम लेता है। अब मैं अगर नमाज में भी अल्लाह के नाम गिनाऊं ना तो बहुत ज्यादा तादाद पहुंचेगी। इसलिए मुसलमानों मेरी आपसे गुजारिश, आप कुछ ना कर सके तो सिर्फ अपने अल्लाह का नाम लेना सीख जाएंगे, है ना? अगर हम अल्लाह का नाम लेना सीख गए तो यकीन जानो हम कामयाब भी हो जाएंगे और गुनाहों से बच जाएंगे। बस 1 मिनट में मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह के नाम की बरकत और उससे गुनाहों से बचने का तरीका। एक दिन मैंने अपने उस्ताद हजरत मुफ्ती सालेह साहब की क्लास, है ना, सरकार मुफ्ती आजम के वो शागिर्द हैं,
के खलीफा हैं इस वक्त। गालिबन अगर किसी को जिंदा वली देखना हो तो मुफ्ती सालेह साहब को देखिएगा, समझे। किले पर जामा मस्जिद में जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद में बैठते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, इतने मुत्तकी परहेजगार के साल के अक्सर दिनों में रोजा रखते हैं हजरत, समझ रहे हैं? कुछ ही दिन खाली जाते होंगे वरना साल के अक्सर दिनों में रोजा रखते हैं और याद इलाही में अल्लाह को याद करके हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त ज्यादातर रोने में जामियतुर रज़ा में ताजुश शरिया के मदरसे में शेखुल हदीस में बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं। मैंने एक दिन जब हजरत मुझे बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे तो मैंने एक दिन हजरत से पूछा और हजरत का मुझ पर कुछ करम ऐसा था, सुबह फजर को हजरत मदरसे के आधा घंटा पहले वक्त से मुझे बुलाते थे और जोहर में मदरसे का वक्त खत्म होने के बाद आधा घंटा और पढ़ाते थे बाद में, समझे। बुखारी शरीफ 1 घंटा हजरत मुझे अलग से पढ़ाते थे। तो एक दिन मैंने हजरत से पूछा कि हजरत आज गुनाह आम होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग गुनाह करते जा रहे हैं, कहीं झूठ, कहीं गीबत, कहीं चुगली, कहीं रिश्वत, कहीं कोई गुनाह, कहीं गुनाह। गुनाहों की दुनिया गुनाहों से भरती जा रही है, हर इंसान किसी न किसी गुनाह में मुब्तला है। हुजूर कोई एक तरीका ऐसा बता दे जिससे पर इंसान अमल करे तो तमाम गुनाहों से बच जाए, एक तरीका और तमाम गुनाहों से बचे, समझे। बस सवाल मेरा सुनना था कि हजरत फिर रोने लगे, कुछ देर रोए, आंसू बहाए और उसके बाद में इरशाद फरमाया, बेटा गुनाहों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तमाम गुनाहों से आप बच जाएंगे। मैंने कहा हुजूर क्या तरीका है? इरशाद फरमाया, इस बात का यकीन कर लो कि अल्लाह हमारे ऊपर कादिर है। एक ही जुमला, अल्लाह, अल्लाह की जात फरमाई, अल्लाह हमारे ऊपर कादिर है। फिर मैंने कहा हुजूर इसका मतलब? तो खुद ही इरशाद फरमाया, बेटा जब आंखों से गुनाह करना चाहो, गलत चीज देखना चाहो तो ये यकीन कर लो कि अल्लाह हमारी आंखों पर कादिर है। अगर हम आंखों से गलत देखेंगे तो अल्लाह हमें अंधा कर देगा। अगर ये तुमने ख्याल कर लिया तो आंखों से कभी गुनाह नहीं करोगे। अगर आप कानों से गलत बात सुनना चाह रहे हो तो ये यकीन कर लो कि अल्लाह हमारे कानों पर कादिर है, वो हमें बहरा कर सकता है। अगर आप जबान से गलत बोलना चाह रहे हो, झूठ, गीबत, चुगली करना चाह रहे हो तो यकीन कर लो कि अल्लाह कादिर है। अगर हमने जबान से गलत बात कही तो अल्लाह कादिर है, वो हमें बहरा और गूंगा कर सकता है। इसलिए जबान से कभी गलत बात मत कहना। अगर आप हाथ से गलत काम करना चाहते हो तो यकीन कर लो कि अल्लाह कादिर है, वो हमारे हाथों को तोड़ सकता है। इसलिए हाथों से कभी गलत काम मत करना। अगर आप पांव से कहीं गलत जगह चल के जाना चाहते हो तो यकीन कर लो कि अल्लाह कादिर है, वो हमारे पैरों को तोड़ सकता है। अगर तुमने अल्लाह को अपने ऊपर कादिर जान लिया, इस बात का यकीन कर लिया, तो उस्ताद फरमाते हैं, बेटा यकीन है इंसान कभी गुनाह नहीं करेगा। हम गुनाह इसीलिए करते हैं कि पहले अल्लाह को भूलते हैं तब गुनाह करते हैं। अगर हम अल्लाह को ना भूले, अल्लाह को याद रखें तो यकीन जानो मुसलमानों हमसे गुनाह नहीं होगा। और जब हम अल्लाह को याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम मस्जिद के नमाजी भी हो जाएंगे, कुरान की तिलावत करने वाले भी बन जाएंगे। बहरहाल अल्लाह फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का पालनहार है और वही रहमान और रहीम है और वही रोज़े रज़ा का मालिक है। लिहाजा मुसलमानों अपने अल्लाह को याद करो, उठते बैठते याद करो, सोते जागते याद करो, हर वक्त अल्लाह को याद करो तो कामयाबी तुम्हारे लिए है। आला हज़रत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।